हेलो दोस्तों। एग्जाम सीजन आ गया है और बीकॉम फाइनल एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फुल स्पीड में चल रही होगी। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं लेके आया हूं टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 3, इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप। आज हम इस टॉपिक की हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आई नो ये ट्रेड थियोरी, कंटिंजेंसी थियोरी, एलएमएक्स थियोरी, ये सब नाम सुन के थोड़ा डर लगता है, पर टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस सेशन के एंड तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बस फोकस के साथ सुनते रहिए। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे लीडर और मैनेजर के बेसिक डिफरेंस से, फिर देखेंगे कि लीडरशिप की सोच टाइम के साथ कैसे बदली। पहले लोग सोचते थे लीडर पैदा होते हैं, फिर सोचा उन्हें बनाया जा सकता है, और फिर समझ आया कि सिचुएशन और रिलेशनशिप्स भी तो मैटर करते हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो आगे के थियरीज समझ नहीं आएंगी। एक लीडर और एक मैनेजर, इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, लीडरशिप कोई कुर्सी या पोजीशन नहीं है। ये एक बिहेवियर है, एक तरीका है। ये वो एबिलिटी है जिससे आप लोगों को एक कॉमन गोल के लिए इंस्पायर कर पाते हो, उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाते हो। टाइटल से कोई भी मैनेजर बन सकता है, पर लीडर वो बनता है जिसमें इन्फ्लुएंस करने की पावर हो, चाहे उसके पास टाइटल हो या ना हो। इसको और बेहतर समझने के लिए सोचिए, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं। जो मैनेजर होगा ना, वो चेक करेगा कि सबके पास अकेले अकेले सामान है या नहीं, खाना पीना टाइम पे मिल रहा है या नहीं, और घड़ी देखता रहेगा। लेकिन जब टीम थक जाएगी, जब तूफान आएगा, तब असली लीडर सामने आएगा। वो थके हुए लोगों को हिम्मत देगा, उन्हें पहाड़ की चोटी का सपना दिखाएगा और सिचुएशन के हिसाब से नया प्लान बनाएगा। सिंपल सी बात है, मैनेजर चीजों को मैनेज करता है, लीडर लोगों को लीड करता है। चलिए अब थियोरीज की दुनिया में एंटर करते हैं। सबसे पहली और सबसे पुरानी सोच थी ट्रेट थियोरी। इसका बेसिक आइडिया था कि कुछ लोग पैदा ही लीडर बनने के लिए होते हैं। तो ये थियोरी एक ही सवाल पूछती है, क्या लीडर्स में कुछ ऐसी खास क्वालिटीज, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें जन्म से ही मिलते हैं? क्या यही चीज उन्हें नॉर्मल लोगों से अलग बनाती है? ट्रेड थ्योरी ने कहा, हाँ, लीडर्स बॉर्न होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। इनके अकॉर्डिंग एक लीडर में पैदाइशी कुछ गुण होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, लोगों को अट्रैक्ट करने वाला करिश्मा और ईमानदारी। इस थ्योरी का साफ साफ कहना था कि अगर आप में ये गुण नहीं हैं तो आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग देना बिल्कुल बेकार है। लेकिन फिर टाइम के साथ लोगों ने सोचना शुरू किया, एक मिनट, क्या सिर्फ क्वालिटीज ही सब कुछ हैं? एक लीडर क्या करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? और यहीं से एक नई सोच शुरू हुई जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल थ्योरीज। तो अब गेम बदल गया। नया सवाल था, क्या लीडर्स पैदा नहीं होते बल्कि उन्हें बनाया जा सकता है? क्या लीडरशिप एक स्किल है जिसे कोई भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है? और इसका जवाब था यस, बिल्कुल। बिहेवियरल थ्योरीज ने कहा कि लीडरशिप एक स्किल है जो सिखाई जा सकती है। रिसर्चर्स ने दो मेन बिहेवियर्स आइडेंटिफाई किए। एक, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, यानी काम पे फोकस करना, किसका क्या रोल है, डेडलाइंस क्या हैं, ये सब सेट करना। और दूसरा, कंसिडरेशन, यानी लोगों पे फोकस करना, टीम के साथ फ्रेंडली रहना, उनकी प्रॉब्लम सुनना। और एक अच्छे लीडर का गोल क्या है? दोनों में हाई हाई होना, यानी काम भी अच्छे से करवाना और लोगों का ध्यान भी रखना। यहां इस टेबल को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ट्रेड थ्योरी कहती है लीडर्स बॉर्न होते हैं और उनकी पर्सनल क्वालिटीज पे फोकस करती है। वहीं बिहेवियरल थ्योरी कहती है लीडरशिप सिखाई जा सकती है और लीडर के एक्शंस यानी काम पर फोकस करती है। इसीलिए एक के लिए ट्रेनिंग इम्पॉसिबल है तो दूसरे के लिए एसेंशियल। ओके, पर अब एक और सवाल, अगर लीडरशिप एक स्किल है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक स्टाइल कहीं पे हिट हो जाती है और कहीं पे फेल? शायद लीडर और उसका बिहेवियर ही काफी नहीं है, शायद सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और यही फीडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल का कोर आइडिया है। ये कहता है कि लीडरशिप की कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं होती। कोई भी लीडर सक्सेसफुल तभी होगा जब उसकी स्टाइल सिचुएशन से मैच करेगी। तो असली काम लीडर को बदलना नहीं, बल्कि सही लीडर को सही सिचुएशन में फिट करना है। तो फिर हम किसी सिचुएशन को फेवरेबल या अनफेवरेबल कैसे डिसाइड करते हैं? फीडलर ने 3 फैक्टर्स बताए। पहला, लीडर मेंबर रिलेशंस, मतलब टीम का अपने लीडर पर कितना ट्रस्ट है। दूसरा, टास्क स्ट्रक्चर, मतलब काम कितना क्लियर और स्टेप बाय स्टेप है। और तीसरा, पोजीशन पावर, मतलब लीडर के पास हायर, फायर या रिवॉर्ड देने की कितनी ऑफिशियल पावर है। जब ये तीनों चीजें हाई होती हैं तो सिचुएशन बहुत फेवरेबल होती है, जब लो होती हैं तो अनफेवरेबल। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए।
फीडलर की रिसर्च कहती है कि टास्क ओरिएंटेड लीडर्स यानी जो काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं वो तब बेस्ट होते हैं जब सिचुएशन या तो बहुत अच्छी हो या बहुत खराब हो, क्योंकि ऐसे में क्लियर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सिचुएशन बीच की हो, मतलब मॉडरेटली फेवरेबल हो, तब रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स जो लोगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं सबसे बेस्ट काम करते हैं। अब तक हमने लीडर की बात की, उसके बिहेवियर की बात की और सिचुएशन की भी बात कर ली। चलिए अब और जूम इन करते हैं और लीडर के हर एक टीम मेंबर के साथ जो अलग अलग रिश्ता होता है उसको समझते हैं। यह है लीडर मेंबर एक्सचेंज या LMX थ्योरी। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहती है कि लीडर सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करता। वो अनजाने में अपनी टीम में 2 ग्रुप बना लेता है। एक होता है इन ग्रुप, ये वो लोग होते हैं जिन पर लीडर को पूरा ट्रस्ट होता है, जिन्हें बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और जिनके साथ वो इनफॉर्मल रहता है। दूसरा होता है आउट ग्रुप, ये वो लोग हैं जिनके साथ सिर्फ काम की बात होती है, बस रूल्स फॉलो होते हैं। नेचुरली इन ग्रुप वाले ज्यादा मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रहते हैं। चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एग्जाम के लिए एकदम पक्का कर लेते हैं। एक फटाफट रिवीजन राउंड। बस इस स्लाइड को अपने दिमाग में छाप लो। लीडरशिप क्या है? इन्फ्लुएंस। ट्रेड थ्योरी पूछती है लीडर कौन है? हु। बिहेवियरल थ्योरी पूछती है लीडर क्या करता है? व्हाट। कंटिंजेंसी थ्योरी पूछती है लीडर कहां है? वेयर। और LMX थ्योरी पूछती है लीडर किसके साथ है? whom। who, what, where, whom। That's it। और हाँ, एग्जाम में ये लाइन लिख दी ना तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। ये मैनेजमेंट और लीडरशिप के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैनेजमेंट का काम है सिस्टम को चलाना, कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना, जबकि लीडरशिप का काम है चेंज लाना, एक नया विजन दिखाना और लोगों को वहां तक लेके जाना। ओके, क्विक फायर Q&A। रेडी? सवाल नंबर 1, ट्रेड थ्योरी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? जवाब यही कि वो मानती थी कि लीडर्स सिर्फ पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। सवाल नंबर 2, कंटिंजेंसी थ्योरी में पोजीशन पावर का क्या मतलब है? जवाब लीडर की ऑफिशियल अथॉरिटी टू हायर, फायर एंड रिवॉर्ड। और लास्ट सवाल, LMX थ्योरी के हिसाब से एक लीडर का गोल क्या होना चाहिए? जवाब यही कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आउट ग्रुप से इन ग्रुप में लाए। और दोस्तों, इस क्लास के एंड में बस एक बात याद रखना, आप ये सब सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप वो प्रिंसिपल सीख रहे हो जो आपको लाइफ में, आपके करियर में एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बनाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।